असम के होजाई जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ जब सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एक हाथियों के झुंड से टकरा गई। इस दुर्घटना में 8 जंगली हाथियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रही और राहत का कार्य शुरू कर दिया। ट्रेन परिचालन भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। दिल्ली के एक बंद कमरे में सीबीआई की छापेमारी के दौरान नोटों से भरी गड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। अलमारियों में कपड़ों से ज्यादा गुलाबी नोटों के बंडल भरे थे और टीम घंटों तक नकदी गिनती रही। जांच में 2.25 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद होने की बात सामने आई है। मामला रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी काजल वाली से जुड़ा है। आरोप है कि दुबई से जुड़ी एक कंपनी के इशारे पर रिश्वत का नेटवर्क चलाया जा रहा था। सीबीआई की कार्रवाई से रक्षा गलियारों में भारी हलचल मच गई है। रेल यात्रियों के लिए सामान ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रेनों में 10 सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये नियम हवाई यात्रा के तर्ज पर सख्ती से लागू किए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर होगी। अलग अलग कोच श्रेणियों के लिए निर्धारित वजन सीमा का पालन अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में नमक की मंडी के इलाके में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला और उसके बच्चे के रंग में अंतर देखकर लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया। स्थानीय लोगों ने महिला को घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सच्चाई सामने आई। जांच में महिला पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत पाए गए। इसके बाद पुलिस ने महिला और बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाया और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। भारत में वांछित फरारी कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की एक अदालत से अस्थायी राहत मिली है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के ऋण से जुड़े मामले की सुनवाई मार्च 2026 तक टाल दी है। यह राहत ब्रिटेन की जेलों में कानूनी दस्तावेजों की आपूर्ति में हो रही देरी के आधार पर दी गई। नीरव मोदी भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी है। भारतीय एजेंसी उनके प्रत्यार्पण की कोशिश में जुटी है। मामले पर अगली सुनवाई अब तय तारीख पर होगी। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में शनिवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हुआ। पिकनिक से लौट रही एक बस बिश्वनाथ क्षेत्र के रखनाल के पास रिंग रोड पर पलट गई। हादसे में 35 से अधिक छात्र घायल हो गए। हालांकि सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक स्कूल के 40 छात्र और 10 शिक्षक सवार थे। डिवाइडर से टकराने के बाद चालक ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला से मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर बहस के दौरान हेड कांस्टेबल जयंती जाला पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। पुलिस उपायुक्त भावना पटेल ने निलंबन की पुष्टि की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टाइन से जुड़े विवाद एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज अचानक हटा दिए गए। ये फाइलें एक दिन पहले ही सार्वजनिक की गई थी और अगले ही दिन गायब हो गई। हटाए गए रिकॉर्ड्स में एक तस्वीर भी शामिल थी। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे। इसे लेकर तकनीकी गलती या साजिश दोनों तरफ की आशंकाएं जताई जा रही है। डीओजे की ओर से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफिया और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओडी नियुक्त कप सिरप मामले पर मौर्य ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। इस मामले में पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की जाँच जारी है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी दोषी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा।